हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक बार क्लियर करिए। कुमार सूरज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बच्चों आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ओके, एक बार क्लियर करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोमल कुमार, विजय कुमार, संजय यादव, सोनू केसरवानी, देवा सोनकर, कुमार सूरज, अभी मौर्य, सभी लोग जुड़ चुके हैं। और लगातार क्लास में बने रहिएगा, क्लास को बीच में छोड़कर न भागिएगा। हाँ कि सर अटेंडेंस लगा के अब हम भाग रहे हैं अच्छा, तो चलिए एसएससी जीडी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस श्रृंखला में हम जो बात कर रहे हैं वो व्याख्या सहित एक एक चैप्टर की बात हम करेंगे बेटा। तो हम डेट वाइज सोल्यूशन दे रहे थे, लेकिन बच्चों की कहानी थी कि सर चैप्टर वाइज शुरू करिए। तो वन साइड वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आज प्रसत्ता के वे प्रश्न जो आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन प्रसत्ता के सभी हल यहां होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और विपुल सर जी का पूरा ये बायोडाटा है इस पर आप जुड़ जाइए, जहां भी आप हैं विपुल मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आप मेल करना चाहते हैं तो maps@chehra@gmail.com पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मिर्जापुर वाले गुरुजी या विपुल मैथ्स चैनल से जुड़ जाइए। अखिलेश कुमार यादव जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। सर आज बहुत जल्दी में हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। हाँ बेटा, आज लेट हो चुका है ना, इसलिए क्वेश्चन हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो टाइम से खत्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे बहुत जबरदस्त है, और ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है बेटा। 2020 का है, 2020 का क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है हिंदी में पढ़ने के लिए वो ऊपर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। टू कैंडिडेट्स आर, हाँ क्या हुआ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अब चुनाव का माहौल आने वाला है, तो उस चुनाव में दो लोग को लड़ा दिया गया है कि आप जीतिए, एक तो जीतेगा और एक हार का सामना करेगा। इसमें दो अगर उम्मीदवार हैं तो ध्यान से समझिए कि अगर यहां पे दो उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुआ वो हार गया, यानी हारने वाले को कितना मिला, 38%। तो जीतने वाले को 100 माइनस 38 मिलेगा, दैट मीन्स 62%। यानी 62% किसको मिलेगा, जीतने वाले को, और हारने वाले को 38%। और वो 28,800 मतों से क्या हुआ, हार गया। यानी जीतने वाला अगर इतना पाया है तो हारने वाला 38%। कितना कम पाया भाई, 24%। 24% कम पाया। इसका मतलब है 24% मतों से हारा है, और इस 24% मत की वैल्यू कितनी है, 28,800 इस प्रश्न में दी गई है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 24 से भाग दे दीजिए, 24 से कम 24, 24 दूना 48 यानी 1200। तो 100% लगाना है तो डबल जीरो बढ़ाना है, 100% लाना है तो डबल जीरो बढ़ाना है तो डबल जीरो तो पहले से ही था, डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, 1,20,000। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अभी मौर्य 1,20,000 जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से लगातार क्लास में बने रहिए, और जितने भी प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मिलकर साथ में हल करते हैं। कोई ऐसा प्रश्न बना नहीं जिसका हल अभी तक मिला नहीं। जितने भी गणित में प्रश्न हैं बेटा सबका जवाब है, बस दिक्कत क्या है कि हम लोगों को वो जवाब चाहिए नहीं, इसलिए हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं। गणित एक सबसे दुनिया का सबसे आसान विषय है। सर कैसा कहते हैं,
हमें तो गणित में ही दिक्कत होती है। अब दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये बात पाल ली है ना कि हमें दिक्कत होती है। जिस दिन आप ये बात मान लेंगे कि सच में दिक्कत नहीं होती है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको क्या है, आपको तो ये बात माननी है कि नहीं सर हमको दिक्कत होती है। जब आप दिक्कत मानेंगे तो होगी। चलिए सर बहुत बातें हो गई, क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन शायद मैं करा भी चुका हूं ऑनलाइन तरीके से। गुड इवनिंग हिमांशु कुमार, गुड इवनिंग। ये लोग आ जा रहे हैं, लगातार क्लास में बने नहीं रहते हैं। एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की, 66 सही 2/3, ये आपको दिख क्या रहा जानते हैं? ये 200/3 है। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है 66 में 3 का गुणा कर ले 198 आएगा, और 2 जोड़ दीजिए 200 आ जाएगा। 200/3%। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200/300, डबल जीरो काट दीजिए यानी 2/3। बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। देखिए औसत का चक्कर है, औसत के बारे में जान लें। एवरेज होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे उनकी संख्या होती है बेटा। अगर हम योग की ही बात कर लें तो औसत गुना संख्या हो जाएगा, यानी एवरेज इंटू नंबर ऑफ थिंग्स। जितनी संख्याएं हैं उनका संख्याओं का गुणा कर दीजिए किसमें? औसत में। ठीक है, अब देखिए औसत सबका भी होता है। औसत 13 वर्ष है, यानी हर 3 बच्चों में 2 बच्चों का औसत कितना है? 13 वर्ष है। तो 2 बच्चों का औसत 13 है तो 2 गुना 13 हो जाएगा, यानी इनका योग। समूह के सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है, यानी 3 बच्चे हैं समूह में और उनकी औसत आयु कितनी है? 14.5। अच्छा ये बताइए 2 बच्चे का 13 है और 3 बच्चों का इतना है, तो ये जो तीसरा बच्चा है उसका क्या है? x मान लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और ये x हो जाएगा 14, 28, 34, 42, 42 एक 43, 43.5। 14, 14.5 का गुणा कर देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 43.5। तो x की वैल्यू आएगी 26 माइनस 43 माइनस 26, तो 4 इधर 13 उधर 17.5, 17.5। तो ये है आंसर इसका बी। क्या आवाज मेरी प्रॉपर नहीं जा पा रही क्या? तो 4 इधर 13 उधर 17.5, वेरी गुड। और सभी बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं क्या? जो रेगुलर क्लास करते हैं वो जुड़ नहीं पाए क्या? ये आज का तीसरा प्रश्न है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जल्दी से ऊपर सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको कमेंट करने का ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 90 में से के प्रतिशत घटाने पर, 90 में से के प्रतिशत घटाने पर वही मिलता है जो 60 में के प्रतिशत जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, 90 में से के प्रतिशत घटाने पर, तो 90 माइनस, अगर 90 अपने आप में 100% है तो 100 माइनस के परसेंट कर सकते हैं। तो 90 माइनस 90 का के परसेंट, ऐसे भी चलिए 90 का के प्रतिशत, के प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। अच्छा दूसरी भाषा में अगर हम कहें, इधर किसके बराबर है? 60 में से 60 का के परसेंट, तो डिवाइडेड बाई 100।
अब देखिए 90 को इधर ले आइए, 60 को इधर ले जाइए, यानी 90 माइनस 60 बराबर 90 को इधर ले जाइए, 0 से काट दीजिए छोटा हो जाए, तो ये हो जाएगा 9k/10 माइनस 6k/10। समहर है, अंश घट जाएगा सीधा, 9k में से 6 कहेंगे 3k हो जाएगा बटा 10, और यहाँ से 30 बचेगा। काटिए इसको 10 बार में, अर्थात k का मान कितना आ गया 100। तो 120 का k%, नब्बे में से k% घटाने पर वही परिणाम आता है जितना 90 में k% जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ 90 का नहीं कहा है, एक मिनट 90 का नहीं कहा है, 90 में से। सर समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? वीडियो को पीछे रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो 90 में से k% घटाएं, यानी k/100 घटा दिए, और 60 में k% जोड़ दिए, तो इधर माइनस हो जाएगा प्लस, और 60 में से 30। एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। इफ सब्सट्रैक्टिंग k% फ्रॉम 90 गिव्स सेम रिजल्ट एज एडिंग k% ऑफ 60, k% ऑफ 60, ठीक है, इसका मतलब 90 की बात है। तो 90 का 100 माइनस k%, यानी बटा 100 कर लीजिए, बराबर होगा 60 का 100 प्लस k%, यानी यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, और दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो कहानी के अनुसार 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 त्रिक कम 9, 3 दूना 6, 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 3k, और यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए 200 प्लस 2k। अगर यहाँ से इधर गया तो कितना हो जाएगा 5k, और यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा 100। तो k बराबर कितना हो जाएगा 20, 5 से काट दीजिए 20%। अभी सही आया। तो देखिए 120 का k% इतने का कितना प्रतिशत है, तो जितने का कहे जिसके साथ का जुड़ा है वो नीचे होगा, यानी 150 का k की वैल्यू यहाँ 20 रख दीजिए, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40%, कितना 40%, और ऊपर कितना आ जाएगा 120 का k%, यानी 120 गुना 20%, और 100 में लाना है इसलिए प्रतिशत लगा देंगे, तो अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा। जो लाना है उसी को अभिष्ट बोलते हैं बेटा। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 20 दूना 40, 0 से 0 काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 2 से काट दीजिए 2 दूना 4, और 5 से काट दीजिए यहाँ पे दूना, तो 20 दूना 40 आ जाएगा, और 40% इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ प्रिया अभी जुड़ पाई हैं, आशीर्वाद। सोनू केसरवानी इससे पहले वाला, तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिए बेटा ना, रिकॉर्ड है, आप वीडियो को पीछे ले जाइए, उसकी जो स्लाइडिंग है उसको थोड़ा सा खिसका लीजिए पीछे, और उस क्वेश्चन पे ले जाइए, आप समझ जाएंगे। ये प्रश्न रहा, यदि किसी संख्या के 40% और उसी के 30% का अंतर, देखिए कोई संख्या है उसका 40% तो ज्यादा होगा और 30% कम होगा, और दोनों का अंतर बोले तो 10% होगा, और ये 10% की वैल्यू कितनी है 70 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 10 का गुणा कर दीजिए तो 100% हो जाएगा, और संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। संजय यादव 40, हाँ वेरी गुड।
ये नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब विपुल मैथ्स एंड ज्वाइन टेलीग्राम मिर्जापुर वाले गुरुजी। इसका मतलब समझते हैं भाई? इसका मतलब ये होता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए जिनको जिनको पढ़ना है। न पढ़ने वाले जुड़ ही नहीं पाएंगे मेरे साथ, मुझे पता है। और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं इन सब का PDF आपको वहीं मिल जाएगा। अगला प्रश्न, 25% और 10% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है? यानी दुकानदार अगर आपको 2 छूट दे रहा है, जाइए आपको 25% की छूट दिए, ये मेगा ऑफर है, ठीक है। मेगा ऑफर के चक्कर में ना पड़िए, ये सब कहानी है, ठीक है। हाँ, इतना छूट देने के बावजूद भी वो आपसे लाभ ले लेते हैं, ये उनकी कला है, ठीक है। तो 25% की छूट और 10% की छूट के दो क्रमिक छूट के बाद समतुल्य एकल छूट क्या है? तो इसके 2 मेथड आपको बताते हैं। पहला तरीका देख लीजिए। फर्स्ट मेथड में माना कि पहले संख्या क्या थी? 100 थी। अगर 25% कम हो गया तो कितना बचा? 75%। और 10% फिर कम हो गया तो कितना बचा? 90%, ठीक है। तो लास्ट में जो नई वैल्यू आएगी, नया मान, वो आ जाएगा 100 से आगे। कम हुआ तो 100 से कम, ज़्यादा हुआ तो 100 से ज़्यादा। तो 100 काट दीजिए, पहले एक 0 काट दीजिए। 5 से काटना चाहें तो काट दीजिए। वैसे 9 से गुणा करके 10 से भाग देना आसान है। 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, और एक स्थान पे दशमलव यानी यहाँ पीछे ले जाएंगे। अब देखिए 100 से कितना कम हो गया है? 100 से मेरे हिसाब से 100 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, और यहाँ 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि एक हासिल दे चुका है ना, तो 2, और यहाँ 9 में से 6 गए 3, 32.5%। ऑप्शन सी सही है। एक तरीका तो एक होगा, और ये दूसरा तरीका है रामबाण इलाज। जैसा कि जितने हकीम रहीम वाले हैं, हकीम वाले, वो हकीम दादा यही ना दवा देते हैं, ये रामबाण इलाज है। तो रामबाण सूत्र से, जो कि सबका जवाब देता है, अगर x% की क्रमिक छूट हुई है तो हम x पहले करते हैं और y बाद में, तो x + y - xy/100, यही फार्मूला है। तो पहले पे 25% का हुआ, दूसरे पे 10% का, -25 × 10/100, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 2.5%। अच्छा, 25 × 10 = 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 35 - 2.5, यानी यहाँ 32.5 आ जाएगा। देखिए दोनों मेथड से वही सेम आंसर आया है। तो मेथड कुछ भी लगाइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रजीत, अभी मौर्य लगातार जवाब दे रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है जो आप दूर दराज से बच्चे जुड़ रहे हैं, और इसी तरीके से प्रतिदिन जुड़िए तो अच्छा भी लगता है, और क्वेश्चन को आपके साथ मिलकर करने में मजा आता है। अकेले तो मैं हमेशा करता रहता हूं, आज से नहीं कितने वर्षों से कर रहा हूं। जब आप लोगों का साथ मिलता है ना, कुल मिला के ये समझिए कि YouTube पर आपसे मिलने के लिए आते हैं, कि जो बच्चे दूर दराज के हैं, छूट गए हैं बड़े दिनों के बाद, उनसे मुलाकात हो रही, उन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं किसी कारणवश, तो ये एक सहारा बनाते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि हाँ चलिए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक। अभी से याद है, अभी मौर्य जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जवाब दीजिए भाई लगातार। एक संख्या के 2/3 के 3/8, मान लीजिए वो संख्या x है, इसका 2/3 का 3/8 का 1/5 लीजिए, का बटे 5 20 के बराबर है। संख्या का 60% कितना है? कटापिटी मचाइए। 2 चौके 8, 3 से 3 काटिए, 5 चौके 20, x बराबर क्या हो जाएगा? 20 20 में
400, यानी संख्या 400 है। और 400 का 60% निकाल लीजिए। किस बच्चे को 60% निकालना नहीं आता? बटा 100 करिए भाई, कहानी 100 की खत्म। 6 चौक 24, 240। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रिया, ऑप्शन डी। आशीर्वाद, आशीर्वाद जल्दी से शेयर करिए रितेश। चलिए इस प्रश्न को करिए। यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ 44% बढ़ता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अच्छा है, क्या अच्छा है सर? गोला, ये रहा गोला है आपका, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को इन्होंने क्या किया है? 44% बढ़ा दिया है। ठीक है, अंदर वाले की तुलना में 44% बढ़ा दिया है। अगर त्रिज्या हम r मान लें तो अंदर वाले की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 4 पाई r स्क्वायर। और अगर बाहर वाले की त्रिज्या मान लें हम कैपिटल R, तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कुल मिला के R स्क्वायर से R स्क्वायर में चेंज हो रहा है ना, यानी 2 बार R आ रहा है, त्रिज्या 2 बार आ रहा है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ता है। हाँ, प्रिया का, विजय कुमार का, सबका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ 44% बढ़ता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सोचिए, अगर r 2 बार आता तो क्या होता? x प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और इसकी वैल्यू दी गई है 44। ठीक है, यहां r भी कर सकते हैं, r प्लस r इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100, राम बाण लगा रहे हैं। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 44। अच्छा, 44 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100 करते हैं। देखिए 44 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब x का मान कितना है? 20% की वृद्धि किए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो 44% क्षेत्रफल बढ़ने का। अब रही बात आयतन की, तो कहें आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आयतन इसका गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी r 3 बार आएगा। तो 2 बार की कहानी तो पता है हमको, 44। तो रामबाण फिर से लगा दीजिए, 44 प्लस 20 के साथ, प्लस 44 गुना 20 बटे 100। तो 44 20 64 हो जाएगा। 64 से ज्यादा कौन आया है? 72.8, टिक मारिए। तो 64, क्योंकि यही आने वाला है, एक जीरो उड़ाइए। 44 दूना 88, 88 में 10 से भाग देंगे 8.8, और 64 8 72। देखिए, अब रामबाण लगाने की भी अपनी कला है। ऑप्शन बी सही है। अभी मौर्य, विनय, मतलब विनय है, मुझे जहां तक याद आ रहा है विनय मौर्य जी हैं भाई। क्यों? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तभी आएगा बेटा जब आपको क्लास समझ में आएगी। क्लास के समझने की बात यह है कि जहां भी आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब, यस सर, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं। एक बच्चा तो मुझे ये बता रहा था, सर एक बार सब्सक्राइब करके फिर कमेंट कर लेंगे, फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे। अरे भाई, सब्सक्राइब करोगे तब भी तुम्हें फायदा है, नहीं करोगे तब भी तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो जब भी मैं लाइव आता हूं आप तक मैसेज पहुंच जाता है, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, संजय यादव, यस सर। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर
55% कपड़ों पर खर्च करता है, यदि उसके पास अब भी 400 रुपए शेष है तो उसकी कुल आय क्या है? सोचिए कि अगर वो 35% भोजन पे यानी फूड पे कितना खर्च कर देता है, 35% जितना कमाता है उसका 35% खा लेता है ऐसे। अच्छा, आजकल कपड़ों की बात हो रही है तो सच में ये बात सही है कि क्लोथ यानी कपड़ों पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। लोग दिखना अच्छा चाहते हैं, खाए भले ही ना। रियलिटी है बेटा कि अच्छा खाना चाहिए। दिखने में क्या है, दिखना तो जो भगवान ने बनाया है उससे अच्छा आप बन ही नहीं सकते। आप केवल दिखावा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा बन जाएंगे, मेकअप करके अच्छा बन भी जाएंगे कुछ दिनों बाद आपके चेहरे बिगड़ जाएंगे। ईश्वर चाहता है कि आप धीरे धीरे उस ब्यूटी का आनंद लीजिए। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 और 5 3 8 और 1 9, यानी 90% तो खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग बचा कितना भाई? 100% उसकी कमाई थी, 10% बचा। और 10% की वैल्यू कितनी है बेटा? 400 रुपए। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का गुणा कर दीजिए तो 4000 रुपए हो जाएगा। और 4000 रुपए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सोनू कह रहे हैं समझ में नहीं आया सर। कौन सा क्वेश्चन? अभी नंबर भी तो नहीं पढ़ा है, नहीं तो इनको बता दे भाई। वीडियो को रिमाइंड करिए, सब दिखेगा। 2-3 बार वही चीज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्या सभी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं? अभी मौर्य का जवाब आया 4000। सुशील कुमार गुड इवनिंग। संजय यादव 4000, बहुत बढ़िया। तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, बहुत बढ़िया, लड़िए, हमारा क्या जाता है। कोई 3 उम्मीदवार हैं, ए बी और सी। इनको वोट कितना मिलता है? 1148 वोट इनको मिलता है, 7624 मत इनको मिलता है और 11628 मत इनको मिलता है। कुल मिला के सोचिए कितना मत मिला? 8 8 16 4 20, 4 4 8 और 2 10, 6 6 12 1 13 और 1 14, 7 1 8 1 9 और 1 10, 20,400 वोट पड़े और विजयी उसी को घोषित किया जाएगा जिसने ज्यादा वोट पाया, और जीतने वाला 11,628 वोट पाया। तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? आपके सामने है। 11,628 को 20,400 की तुलना में कितना मिला? तो 100 की तुलना में हम निकाल लेंगे तो प्रतिशत मत आ जाएगा आपका। 00 तो यहीं से चला गया। 204 से काट दीजिए, तो पहले 2 से काट दीजिए, 102, 2 से काटने पे आएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए 51 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, 2907। अब 17 से कटेगा क्या? 17 त्रिक 51 होता है, पहले 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए 17, 3 से काटिए 3 नवा 27, 2 3 छंगे 18, 3 नवा 27। हाँ भाई अब इधर आ जाइए, 9 6 9 बटे 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 सत्ते यानी 57% आ जाएगा। ऑप्शन है आपका ए सही जवाब। हाँ, विनय मौर्य का जवाब आ गया है 57%। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए प्रिया, बहुत खूब। ये प्रश्न डाउट का भी है, आपका एसएससी जीडी में आया है कि नहीं आया है, परंतु ये डाउट का है। डाउट क्या है होता है सर?
ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उसके भी क्वेश्चन अगर आप हम चैप्टर वाइज, जैसे कल के लिए हम रखेंगे जो क्लास, कल हम लाभ हानि के लिए रखेंगे, तो लाभ हानि से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न उलझे हुए हैं उसको नीचे दिए गए जो नंबर हैं, ये 9936960412 पर अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। लिख कर भेजिए, नहीं जिस बुक से आपका क्वेश्चन उलझा है या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन करा रहे थे वहां से क्वेश्चन उलझा हुआ है लाभ हानि का, जो कि एसएससी जीडी के लेवल का हो, तो उसको आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप कर दीजिए, उस दिन ध्यान दीजिएगा दोपहर के 12 बजे से पहले करिएगा, क्योंकि जो टाइपिस्ट हैं वो 12 बजे के बाद आ जाते हैं। तो 12 बजे से पहले कल आप लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भेज सकते हैं। अपर्णा सिंह, ओके, अपने क्वेश्चन आप यहां इस नंबर पे भेज दीजिए और आप भेज देंगे तो उस क्वेश्चन को हम शाम को ले लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है प्रिया का ये क्वेश्चन है डाउट क्लास में। तो एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई? अपर्णा सिंह, बेटा आप लगातार क्लास किया करो। अब शाम को हम 7 बजे आ जाते हैं। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, चलिए संख्या को हम मान लेते हैं 100 और 30% की वृद्धि हुई तो 130% हो जाएगा, यानी बटा 100 कर लीजिए। 25% की कमी आई यानी 75% हो गया, और 25% की वृद्धि आई यानी 125% हो गया। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दीजिए और कमी हो तो 100 में घटा दीजिए तो नया मान आ जाएगा। पहले कितना था? 100 था, तो 100 से 100 काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अच्छा सर जी 25 तिया 75, 25 चौका 100 होता है। हाँ ठीक है, 5 दूना 10 होता है और 5 से काटेंगे इसको तो 25 आ जाएगा। अब सर कटने वाला नहीं है क्योंकि 4 दूना 8 है, नीचे 8 है, ठीक है, और ऊपर क्या है? 13, 3 और 25 है, तो 13 तिया 39 इंटू 25, 25 नौवा 225 हो जाएगा, और 25 तिया 75, 75 और 222 हो जाएगा। 75 और 22 जोड़ दीजिए भाई, 75 22 कितना हो जाएगा? 7 2 9 97 आ जाएगा, और बटे 8 भाग दीजिए। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 और 8 नवा 72, 8 नवा 72 लगभग इतना परसेंट आ जाएगा, 121.9 आ जाएगा। मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 21.9। तो ये लगभग किसके बराबर है बेटा? 122 के बराबर है कि नहीं? लगभग, तो 22% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी गुरुकुल एकेडमी, मतलब ये हैं सम्राट। चलिए, ये बच्चे क्लास छोड़ के कैसे जाते हैं? लगातार बने रहिए भाई, लगातार आप बने रहते हैं तो मजा आता है क्लास में। देखते रहते हैं भाई कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये लगभग अप्रोक्सीमेशन की बात है, 21.9, चूंकि चारों ऑप्शन में यही दिखाई दे रहा है और इसमें 22% ही की वृद्धि वाला ही सही होगा, क्योंकि 21.9 आ रहा है। ये भी क्वेश्चन प्रिया का ही है डाउट में। आप सभी अपना डाउट भेज सकते हैं कल लाभ हानि के लिए, अभी भी भेज दीजिए, कल टाइप करा के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन उलझते हैं लाभ हानि से रिलेटेड भेजिएगा, क्योंकि कल की क्लास हमारी लाभ हानि की होगी। आज प्रसन्नता पे आधारित प्रश्नों की बात हो रही है जो एसएससी जीडी में विभिन्न तरीके से आए हुए हैं, हर साल आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि
पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अच्छा, प्रिया गुड इवनिंग। कोमल 21.7 प्लस आ रहा है तो 22 मान लीजिए ना उसको, क्या टेंशन है। एक संख्या को दो भागों में बांटिए। मान लीजिए ये कोई संख्या है और संख्या को दो भागों में बांट दिए, एक x मान लीजिए एक y। संख्या में इन्होंने कहा पहले भाग का 80% यानी x का 80%, दूसरे भाग के 60%, y का 60% से 3 अधिक है। ठीक है, दूसरे भाग का 80% यानी y का 80%, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। x का 90% प्लस 6 है। ठीक है, इसका 80%, इसका 90%, जो भी है। हाँ, अब आपको चाहिए क्या, तद अनुसार वह संख्या क्या है। संख्या तो आपका x प्लस वाई के बराबर ही होगी। तो कैसे विचार किया जाए। 6 को इस तरफ ले आइए तो -6 हो जाएगा। y का 80% -6 बराबर x का 90%। अब चलिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़िए तो x का 90% और x का 80% कितना हो जाएगा। x का 9, 90 और 80, 9 और 17, 170%, और y का 60% और y का 80% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, 6, 14 यानी 140%। और 3 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा -3। क्यों भाई। अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को फिर से जोड़ दिया जाए तो 3, 3 कट जाएगा। यहां से जोड़ दीजिए 80 और तो x गुना, अब 70 जोड़ दीजिए, 80 जोड़ दीजिए इसमें, आर्थिक 24, 25, 250%, मतलब परसेंट हटा तो 100 से डिवाइड। और y का ये 200% यानी 200/100। ये तो कहानी 100 की गई। और 50 से काट दीजिए 5 बार, 4 बार, तो ये जाएगा 5x या x/y देख लीजिए। x और y का अनुपात आ जाएगा 4/5। और देखिए 4/5, तो अगर हम इसको 40-50 कर देते हैं तो 90 आ जाएगा। 90 नहीं दिखाई दे रहा है। और 5, 4, 9 कर देते हैं। 5, 4, 9, 9 से कटने वाली कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको। 5 और 3 8, 5 3 8, 5 4 9 1 10, इनमें से कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। हाँ कोमल, यस सर। क्या क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी किए हैं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, और फिर कहा गया है दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। ये भी सही है। तो 80% -6 कर दिए हैं तो x का 90% दोनों को जोड़ दिए हैं, या इसको दुगना करके जोड़ देते तब भी चला जाता। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 100, 250 रेशियो तो आ गया है। तो 5 4 9, 9 से कटने वाली ही संख्या मिलनी चाहिए थी। अभी मौर्य 135, 135 कैसे बेटा। क्या 4/5 में कट रहा है। 40 दूना 80, 50 दूना 100, 180 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो। अच्छा,
135 कैसे आएगा? 5 बार ले लें क्या? 10 से ऊपर ही लेंगे। 15 ले लें क्या? 15 चौका 60 वाला कट रहा है। कौन सा कट रहा है? सी। 135। 5 3 8 1 9। हाँ भाई, ऑप्शन अभी बच्चों ने बताया। देखिए 5 2 7 और 1 8, ये नहीं कट रहा है। 3 और 1 4, ये नहीं कट रहा है। 5 3 8 1 9, ये कट रहा है। 5 4 9 1 10, ये नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन 135 सही है। देखिए आग के सामने है, चेक नहीं कर पा रहे हैं। होता है, कभी कभी होता है। तो 135 सही है। 9 से कट जाएगा सर। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए लाइव रहने में यही है, बच्चे सभी बता रहे हैं कैसे क्या करना है। कहीं अगर हम उलझ भी रहे हैं तो हमारे बच्चे लगातार। हाँ सर जी। अरे बड़ा मस्त हो गया भाई रितेश। मजा आ गया। मजा इसलिए आया है, हम समझे अभी कि सर जी उलझ गए, अब मजा आया। बहुत बोलते थे ना, अब करके दिखाओ। अब जब आप खुद उलझ गए तब समझ में आ रहा है। बहुत सही। बारे गुरु, यही तो है। बच्चों को बहुत मजा तब आता है जब सर जी, ये नहीं जानते हम जानबूझकर भी उलझ जाते हैं। कम से कम मजा तो आए। अगर आपको खुशी मिलती है मुझे दुखी देखकर, तो मैं मानता हूं मैं लाइफ टाइम दुखी रहूं तभी सही है। कम से कम आप खुश तो हो किसी बात को लेकर। अगले प्रश्न पे आए। क्या बोरिंग महसूस कर रहे हैं क्या? ये भी डाउट का ही क्वेश्चन है शायद। ये गायब हो रही है क्लास में संख्या, मजा नहीं आएगा। दो संख्याओं का योग 520 है। अच्छा, वही चक्कर है। 520 को दो भागों में तोड़ना होगा। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। लो भाई, एक x एक y चलते हैं और बड़ी संख्या हम x को ही मान लेते हैं। ये बड़ी है, पक्का है वो छोटी हो जाएगी अपने आप। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ी का 96% ही बचेगा और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी 12% बढ़ाने पर 112% हो जाएगा। अच्छा है, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, यानी जो दोनों संख्याएं होंगी वो बराबर होंगी। अच्छा है, परसेंटेज से परसेंटेज काटी, एक्स वाई का रेशियो देख लीजिए। एक्स बटा वाई बराबर 112/96। किससे कटेगा? पहले 2 से ही काट दीजिए। 8 से कटेगा क्या? 8 1 8, 8 चौक 32। हाँ, 8 12 हमें कटेगा, 12 अट्ठे 96 होता है। और 8 एकम 8, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। 7 और 6 को मिला के कितना होगा? 13। और 13 की वैल्यू है 520, तो एक की वैल्यू होगी 13 चौका 52, 40। ठीक है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन है? तो x की वैल्यू कितनी है? 7 है और y की वैल्यू 6 है। तो y की ही वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 गुना 40, 6 चौके 24, 240। सर ऑप्शन सी सही है। नहीं सर जी। हाँ, नहीं ठीक है भाई, खुशी मिले बस। तो क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए। और क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर क्लास को यहीं ड्रॉप किया जाए? जैसा कहिए। और क्वेश्चन करिए तो मैं पीपीटी उठाऊं। एक पीपीटी और है, वहां से मैं क्वेश्चन ले सकता हूं। जैसी आपकी इच्छा कहे, क्योंकि ये वाली पीपीटी खत्म हो गई है। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं
कि और भी हम क्वेश्चन कराएं। तो बताइए, क्या और भी परसेंटेज के क्वेश्चन कराया जाए? अगर आपकी इच्छा हो तो। करना चाहते हैं सर? ओके, पीडीएफ लेते हैं और दूसरा भी है हमारे पास पीडीएफ, उसको ऐड करते हैं। आपका मन है तो और क्वेश्चन कराते हैं। प्रसन्नता के और क्वेश्चन कहाँ है भाई? परसेंटेज। ओके, वेल सिस्टमेटिक नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये पीडीएफ ऐड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ मैं कर दे रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्रॉप करते हैं। अगर सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो तो बगल में हम सॉल्व कराते जाएं। सर एक और था ना, बता दीजिए प्लीज। शायद टाइप नहीं हुआ। यस सर, और क्वेश्चन कराइए। यस सर। रितेश कह रहे हैं नहीं सर जी, रहने दीजिए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर। अच्छा, क्रॉप करते हैं। हाँ, अब तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में इन प्रश्नों को बदलिए जल्दी से। जैसे भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? चलिए येलो कलर यूज करते हैं, ज़्यादा बेहतर दिखेगा। साधारण भिन्न में बदलने के लिए जब भी हमको भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत हटाइए, और जब भी प्रतिशत हटा तो क्या होगा? 100 से भाग, 100 से भाग, और प्रतिशत लगा जब भी लगाना होगा तो 100 से गुणा। यही दिमाग में रखिए, ये फंडा सबसे अच्छा है। ये कौन सा रूल है सर? बीपी रूल है, विपुल पांडे का रूल। ठीक है, रितेश को बाहर निकाल दो सर। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सब अपने हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, उसके लिए बोल रहा था। मुझे पता है ना, वो ऐसा नहीं है। हाँ, 20% को तोड़िए भाई जल्दी से। अब फटाक फटाक करते हैं, तुरंत तुरंत। 20% को तोड़ना है तो कैसे करेंगे? 20/100 कर देंगे, तो यह जाएगा 20×5 = 100, यानी 1/5। तो पहले का जवाब कितना आ जाएगा बेटा? 1/5। चलिए दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन का जवाब होगा 30%। तो 30% में कैसे करेंगे? 30/100, प्रतिशत हटा दीजिए, 3/10 आ जाएगा। तीसरे वाले में कैसे करेंगे? 25%, तो 25/100, 25 चौके 100, यानी 1/4। 33 सही 1/3 को कैसे करेंगे बेटा? 1/4, 3/10, 1/5। अब देखिए स्पीड बढ़ गई कमेंट की। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन लेना चाहिए था भाई।
कम से कम सब 7 तो देते। 33 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगा 33 या 99 और 100/3 और परसेंट हटा तो 100 से डिवाइड। 100 की कहानी गई 1/3 आ गया। पांचवें में चौथा था क्या, सॉरी, अच्छा डबल चौथा लग गया ये भी अजीब है, टाइपिंग भी अजीब करते हैं भाई। 14 सही 2/7। 14 सत्ते 98 और 2 100/7। 100/7 और परसेंट हटा तो 100 से डिवाइड। 100 कटा 1/7 आया। ठीक है। अच्छा 100% की बात करें अगर 100% की, तो 100% कितने के बराबर होगा 100 और परसेंट हटा तो 100 से भाग। अपने आप में 100 होता है, एक अपने आप में 100 होता है, यानी हम कई बार बात कर चुके हैं कि इसकी संख्या क्या होगी 1 होगी और एक अपने आप में 100% होता है। 200% की अगर बात करें तो कहते हैं ना लोग कि हमारा दही 2% शुद्ध है, तो 200% होने का क्या मतलब है 200/100 2 के बराबर है। और 0.05 परसेंट का मतलब है परसेंट हटा दीजिए बटा 100। अब ये बच्चा बच्चा जानता है 0.0005 ये आ जाएगा। अब इसमें से बताइए कौन सा प्रश्न लें। से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा कम या अधिक वाली बात आएगी तो इस पर भी हम क्रॉप करते हैं, देखते हैं कहां तक साफ दिखता है। देखिए भाई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्नों को हल करिए। दिख नहीं रहा है सर। अच्छा चलिए तो क्रॉप करते हैं, सीधी बात है, क्रॉप करके 2 ही 4 क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए अब दिख रहा है अभी मौर्य। जी हाँ सर जी अब दिख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को करिए। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। मैं कमेंट बॉक्स लगातार देख रहा हूँ। 20% आया है आंसर प्रिया का। श्रेया ऑप्शन सी 20% सही है। आइए देखते हैं 50। देखिए 50 क्या है 40 से, जिससे कहा जाए वो क्या होगा वो हमेशा नीचे होगा बेटा। यानी देखिए 40 से कहा गया है तो 40 हमेशा नीचे होगा। तुलना जिससे होती है वो नीचे रहता है। जैसे आप हमसे तुलना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे हम सबसे नीचे,
आ जाएंगे, और सब बाकी आप ऊपर से चले जाइए, आप सफल हो जाइए। हम लोग तो वही हैं, सड़क, क्या सड़क, वहीं रहेंगे, आप लोग आगे जाएंगे भविष्य में। सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करिए। चलिए आगे मिल रहा है अपना, तो बढ़ा दिए। कितना ज़्यादा है भाई? 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 100 पे कितना ज़्यादा होगा, यही कहानी निकाल लेते हैं। तो 10 100 4 बार में काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, संख्या 320 400 से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए 400 से कहा है तो 400 तो हमेशा नीचे होगा, और कितना प्रतिशत कम है? 80 कम है ना भाई, 400 से 80 कम है, तो 100 की तुलना में क्या होगा? तो 8 पंजे 40, 5 से काट देंगे, 20% आ जाएगा आंसर। उसका 25% आया, इसका 25% आया, और इसका 20% आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन को क्रॉप करना पड़ रहा है ना बेटा, इसीलिए दिक्कत हो रही है। पहले से ही पीपीटी, अब आप लोग लास्ट में कहें कि हाँ सर क्लास क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जितने लेने थे मुझे उतना ही लेकर आया था मैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, बेहतर तरीके से दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हो तो और बड़ा करें। सोनू 25%, हाँ वेरी गुड। प्रिया यस, सोनकर, रितेश गुप्ता 25%। ये 18 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो देखिए, 18 नंबर का जवाब इस तरीके से होगा। तो 60 का मतलब गुणा होता है, 20% मतलब 20/100 कर लीजिए, प्लस है, प्लस ही है ना, हाँ प्लस है 90 का 70%, या 70 गुणा 90/100। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? माइनस x का 250%, यानी 250/100 बराबर आ जाएगा 80 का 50%, 80 का 50%। ठीक है सर जी, सब में परसेंट दिख रहा है, नीचे से सबको उड़ा काहे नहीं देते हैं? हाँ उड़ा दिए, लीजिए। 6 दूनी 1200 हो गया, प्लस 9 सत्ते 6300 हो गया, माइनस 250x हो गया, और 8 पंजे 40 यानी 4000 हो गया। ठीक है, यहाँ 7500 हो जाएगा, माइनस उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3500। 250x बराबर 3500। एक जीरो उड़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 जो 25, माइनस में आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 5 सत्ते 35 यानी 70 आ जाएगा। 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही है। सही है सर, कर दीजिए सर। क्वेश्चन तीनों क्रॉप करिए सर। हाँ तीनों क्रॉप कर दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन लिख भी तो दिए हैं भाई। 18 हो गया, 19 को देख लीजिए, 19 नंबर, y का 80%, y का 80% x है, यानी x के बराबर है। x का कितना प्रतिशत y होगा? कितना प्रतिशत y होगा, यही होना चाहिए, कितना प्रतिशत y होगा। तो x का, y का 80% कौन है? x है। तो y
80/100 कर लीजिए बराबर x। अब y को नीचे ले लीजिए, तो अगर हम यहाँ से y ले लेते हैं x/y तो आ जाएगा 80/100। अब ध्यान दीजिए, अगर y 100 है, ये इतनी लाइन लिखने के बाद हम नहीं बात करेंगे, अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहते तो कर सकते थे। क्या कि अगर y 100 है तो x कितना होगा, 80 होगा, तो x का कितना प्रतिशत y होगा, तो x का ना, जिससे का कहते हैं वो नीचे रहता है, और कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ 100 गुणा कर दिए इंटू 100, एक जीरो काट दीजिए, और 8 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काट देंगे यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 2 से काट दीजिए 5 होगा, 25 पंचे 125% आएगा आंसर। तो इसका सही जवाब होगा 125%, ऑप्शन ए। नितिन प्रजापति आशीर्वाद, दिख नहीं रहा है सर जी। चलिए अब अगले वाले पीपीटी में, पीडीएफ में एक एक ही क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा है? 18 समझ में नहीं आया सर। 18 में क्या है, परसेंट हटा के 100 से भाग दे दिए, उसमें समझने वाली क्या बात थी? अब इसका मतलब कैलकुलेशन आप लोग गलत कर रहे हैं। चलिए इसमें से क्रॉप करते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ए का 250% बी है, 250 का बी परसेंट कितने प्रतिशत के समान होगा? ए का 250%, ए का 250% का मतलब है 250/100 बराबर बी है, 5 बार में 4 बार में, यानी अगर कल को b/a कोई कहता है तो कितना होगा, यहाँ 5 यहाँ 4, 5/4, 250 का b परसेंट, यानी b को अगर हम 5 कहें तो 250 का 5% कितना प्रतिशत के समान होगा? 250% ऑफ AB, देन हाउ मच b% टू, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है, बाकी सॉल्व करने के बाद देखते हैं। 250 गुना 5/100 करेंगे 5 बार में, और ये 4 बार में, 5 25/4, 5 25/4 हो जाएगा, और कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर सकते हैं, 2500/4 हो जाएगा, तो गुना 100 कर दीजिए, तो 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 25 हमें 625। अच्छा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लग गया तो 625 आ जाएगा। ठीक है, अब बस करें कि और भी क्वेश्चन कराएं? प्रिया ऑप्शन ए कह रहे हैं, टाइप 2 टाइप के सवाल आ गए हैं। देखिए आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। संजय कुमार यादव, यस सर। तो एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, मतलब अगर कक्षा है
कक्षा में दो ही चीज़ें होंगी, या तो लड़के होंगे या लड़कियां। तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर लें, यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, अगर 60% लड़के हैं तो पक्का 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी, क्योंकि कक्षा तो अपने आप में 100% होगी ना। तो उसमें से 60% माइनस कर दीजिए। लड़कियों की संख्या 36 है, यानी 40% की वैल्यू कितनी दी गई है, 36। 1% या छोड़िए 1% पे मत आइए, 20%, यानी 2 से भाग दे दीजिए। 20% कितना हो जाएगा, 2 से भाग देने पे 18, फिर 5 से गुणा कर दीजिए जिससे 100% आ जाए। लेकिन लड़कों की संख्या पूछा है ना, तो 60 की ही निकालिए, काहे के लिए, 3 का गुणा करिए तो 20 तिहाई 60% की वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ 60% ही तो लड़के हैं। क्यों, तो 18 तिरिक्का 54, यानी लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, 54। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले पे आते हैं। इसमें से क्रॉप करते हैं क्वेश्चंस को। सर जी बस करिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि अब घर चला जाए, भोजन वोजन किया जाए। क्यों, हाँ, ये अंतिम प्रश्न आज का लेते हैं और आप सभी इसका जवाब दीजिए। एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए जाते हैं। 300 आम हैं, ठीक है, कितने आम है बेटा, 300। 300 आम हैं जिसमें 75 आम वितरित कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है 300 आमों में 75 आम क्या है, वितरित किए जाते हैं। तो 300 आम में 75 आम तो निकल गया, बचा कितना, 225 आम। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना है, तो बचे कितने हैं शेष, 225, निकले कितने थे, 75। तो 225 किसके सापेक्ष में, 300 के सापेक्ष में कितने होंगे, 100 से गुणा कर देंगे, डबल जीरो गोइंग, 3 से काटिए, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, यानी 75% बचे हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो बेटा आज के लिए ये ऐड तो हमने काफ़ी कर दिए हैं क्वेश्चंस, ये पूरा पूरा टाइप है, देखिए पूरे क्वेश्चन के कलेक्शन हैं। लेकिन अब इतना सारा क्वेश्चन कराने का मतलब है खूब समय हो, और जिसको इस ऐसे क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो ग्रुप से जुड़ जाए, उसमें पीडीएफ पढ़ती है और सभी पीडीएफ को सॉल्व करें अपने ग्रुप से, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं लाभ हानि के साथ, लाभ हानि के साथ कल फिर मिलते हैं। और कल की क्लास में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं आपके एसएससी जीडी में, और उसी तरीके से आपके प्रश्न भी मुझे आशा है कि कल से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, कल से आपके क्वेश्चन भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, इसकी भी जानकारी आपको दे दें, संडे को स्पेशल लाइव डाउट बैच चलता है, जिसमें कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थी गणित और भौतिक विज्ञान के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों से ही आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसी नंबर पे जो 9936 दिया गया है। अपना नाम लिख के और अपनी कक्षा लिख के इस नंबर पे क्वेश्चन की फोटो भेज दीजिए। संडे को 4 बजे करेक्ट हम लाइव आते हैं, और पूरे हफ्ता यानी सप्ताह भर के जितने भी क्वेश्चन आपके उलझे रहेंगे उसको टाइप करा के बाकायदे
2 से 3 घंटे की लाइव क्लास, मैराथन क्लास चलती है। उससे पहले मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके लिए। क्यों शेयर करेंगे सर जी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुँचाना है, सबको समझाना है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो उस ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप है मिर्जापुर वाले गुरुजी, उससे जरूर जुड़ जाइए। जो मिर्जापुर वाले गुरुजी से नहीं जुड़ पाए हैं, वो विपुल मैथ्स करके 2 चैनल हैं टेलीग्राम में, चाहे इससे जुड़िए चाहे इससे, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं, आप लोग वहां से क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, अच्छे से सोइए खा पी के। कल मिलते हैं 7 से 7:15 के बीच में। कभी लेट हो जाता है 10-5 मिनट तो समझ जाइएगा कि दिक्कत है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर 7:30 तक, 7 से 7:30 के बीच में लाइव आ जाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो वो जब भी मैं लाइव आ जाऊंगा आपके ऊपर आ जाएगा, वहां पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।